चलिए आज बच्चों अपन पढ़ेंगे सहसंयोजक बंध विखंडन। कल हमने सहसंयोजक बंध विखंडन के बारे में समझ लिया था। एक बार मैं आपको समझा देती हूँ कि सहसंयोजक बंध क्या होते हैं। जब दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो वहां पर कौन से बंध का निर्माण होता है, सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। और विखंडन का मतलब होता है टूटना। मतलब जब सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं तो उसे बोला जाता है सहसंयोजक बंध का विखंडन। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है समांश विखंडन और एक होता है विषमांश विखंडन। समांश विखंडन के अंतर्गत क्या होता है, जब साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों जो परमाणु होते हैं उनमें जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वो एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और किसका निर्माण करते हैं, मुक्त मूलक का, तो वो कहलाता है समांश विखंडन, जिसको हमने कल वाले वीडियो में कंटिन्यू कर लिया था। चलिए आज हम पढ़ते हैं विषमांश विखंडन। इसका मतलब ये होता है कि इस बंध विखंडन में साझे के जो इलेक्ट्रॉन युग्म के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किधर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। और इसके फलस्वरूप दो विपरीत आवेश वाले आयन बनते हैं जिन्हें बोला जाता है धन आयन और ऋण आयन। एग्जाम्पल से देखते हैं कि दो परमाणु हैं हमने हमारे पास में ए और बी। ए और बी में जो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म है वो कहाँ है, अभी मध्य में है। लेकिन बी कैसा है, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो एक पर आ जाता है धन आयन और एक पर आ जाता है ऋण आयन। जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है वो क्या कहलाता है, वो बनता है ऋण आयन। और जो इलेक्ट्रॉन जिसके पास से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो बनता है धन आयन। तो जो ये दो प्रकार के आयन है, इसमें से जो धन आयन होता है वो कहलाता है कार्बोकेटायन और जो ऋण आयन होता है वो कहलाता है कार्ब एनायन। सबसे पहले बात करते हैं हम कार्बोकेटायन की। तो कार्बोकेटायन जितने भी धन आवेशित कार्बनिक समूह होते हैं, मतलब जिस भी कार्बन के ऊपर प्लस वाला चार्ज पाया जाएगा वो क्या कहलाएगा, कार्बोकेटायन कहलाएगा। ठीक है, ये कैसे होते हैं, इनके संयोजी कोश में। संयोजी कोश का मतलब होता है अंतिम कक्षा। संयोजी कोश का मतलब होगा अंतिम कक्षा। तो अंतिम कक्षा में इनके कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं और क्या कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ के अंदर इनके अंदर जो संकरण होता है वो कौन सा होता है, sp2 संकरण पाया जाता है। अब बात करते हैं इनके एग्जांपल्स की। इसमें होता है 1 डिग्री कार्बोकेटायन, ये कहलाता है 2 डिग्री कार्बोकेटायन और ये कहलाता है 3 डिग्री कार्बोकेटायन। अच्छा, 1 डिग्री कार्बोकेटायन क्यों बोला गया, क्योंकि अगर एक कार्बन से सिर्फ एक कार्बन जुड़ा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर से सिंगल कार्बन है, अगर हम एक कार्बन से एक और कार्बन जोड़ दें तो ये भी कहलाएगा 1 डिग्री कार्बोकेटायन। जब हम इसकी बात करें तो एक कार्बन से अगर 2 कार्बन जुड़े हुए होते हैं और उस पर धन आवेश होता है तो वो कहलाता है 2 डिग्री कार्बोकेटायन। अगर एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं और उस पर है धन आवेश तो वो कहलाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन। मतलब प्राथमिक कार्बोकेटायन, द्वितीयक कार्बोकेटायन और तृतीयक कार्बोकेटायन। इनके स्थायित्व के क्रम को देख लेते हैं। जो तृतीयक वाला कार्बोकेटायन होता है वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, द्वितीयक वाला उससे कम और 1 डिग्री वाला उससे कम। ठीक है, तो इसका जो क्रम है वो आपको याद रखना है, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। उसके बाद बात करते हैं हम कार्ब एनायन की। तो जितने भी ऋण आवेशित कार्बनिक समूह होते हैं, मतलब जिस कार्बन के ऊपर माइनस वाला चार्ज पाया जाता है वो कहलाते हैं कार्ब एनायन। इनके संयोजी कोश में, मतलब अंतिम कोश में आपको 8 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। माइनस है इसलिए इसके पास में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। यहाँ पर बात करें अगर हम प्लस, तो प्लस मतलब इलेक्ट्रॉनों की क्या है, इसके पास में कमी है। ये कैसे होते हैं, ये भी अत्यधिक क्रियाशील होते हैं और ये अस्थायी होते हैं। साथ ही साथ इनके अंदर जो संकरण होता है वो कैसा होता है, sp3 होता है। ये 3 प्रकार के हो सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री किसको बोला जाएगा, जब एक कार्बन से सिर्फ अकेला कार्बन है या एक कार्बन से एक और कार्बन जुड़ा हुआ है और उसके ऊपर कौन सा आवेश है, माइनस आवेश है, तो वो कहलाएगा 1 डिग्री कार्ब एनायन। जब एक कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं और उसके ऊपर ऋण आवेश है तो वो कहलाएगा 2 डिग्री कार्ब एनायन। और जब एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं और उसके ऊपर ऋण आवेश है तो वो कहलाएगा 3 डिग्री कार्ब एनायन। इसके स्थायित्व का क्रम इससे जस्ट अपोजिट होता है। 1 डिग्री वाला सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा, 2 डिग्री वाला उससे कम, उससे ज्यादा, और 3 डिग्री वाला उससे। ठीक है, ये इसका स्थायित्व का क्रम है। एक बार हम इसको समझ लेते हैं कि विषमांश विखंडन का मतलब क्या होता है। जब साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म जो होते हैं वो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं तो 2 प्रकार के आयन बनते हैं, एक बनता है कार्ब धनायन और एक कहलाता है कार्ब एनायन। ठीक है, इसकी संरचना को आप देख सकते हैं। थैंक यू।